हमारे ये पुरुषार्थ ही इसका है, हमारी आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाना है। तो ये 5 कोष ही हमारे सूक्ष्म शरीर को चलाता है, बनाता है, और इसका मुख्य पार्ट हमारा मन वो आगे है और बुद्धि पीछे है। हमें दोनों को साथ में लेना है। जितनी दोनों की दोस्ती होगी उतनी आपकी अवस्था ऊपर जाएगी। और साथ साथ ये हमारी अवस्था जब बनेगी, हम सब कुछ करते हुए जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं। गीता में बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, उसको समझने में आई थिंक मैंने बहुत समय, आई थिंक साल के साल निकाले होंगे, बार बार उसके बारे में सोचा कि ये कैसे। उसमें 2 चीज बताई है, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा बताया था कि हर सेकंड, हर पल हमारे बुद्धि कर्म को फॉलो कर रही है और उस अनुसार हम नए कर्म बनाते रहते हैं। पाप भी बनता है, पुण्य भी बनता है। फिर जैसे वातावरण, जैसे हमारे विचार उस अनुसार चलता है, 5 इंद्रियों द्वारा इंफॉर्मेशन अंदर जाती है और नए सॉफ्टवेयर बनता है, नए पाप पुण्य बनता है। और जैसे जैसे दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, इन्वेंशन बढ़ती जाती है, पाप कर्म बढ़ गया, पुण्य कर्म कम होता जा रहा है, दुनिया विनाश के मुख में पहुंच गई। तो ये जो हमारी, ये अभी हमारी जो मन बुद्धि का लक्ष्य है, उसको बदलने से ही फिर से हम हमारी आत्मा में जो ओरिजिनल पार्ट है उसको बाहर लाने में सक्षम होंगे। तो ये जब उसमें कहा था कि जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र, क्योंकि कर्म को बुद्धि कब फॉलो करेगी, बुद्धि को कर्म कब फॉलो करेंगे, जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब बुद्धि जो कहे वैसे ही हमारी कर्मेंद्रिया करेगी, ऐसे ही हमारा मन काम करेगा, ऐसे ही हमारे नए कर्म बनेंगे। तो जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक हमारे विचारों अनुसार हमारे कर्म बाहर आते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हमने कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से रखी है। कुंडलिनी चक्र में भी ये सारी बातें बताई है, आप डिटेल में चाहो तो उसमें सुन सकते हैं। अभी ये जो हमारा कारण शरीर है, वो ही ये दोनों शरीर को बनाता है। मुख्य ये कारण शरीर है। कारण शरीर माना एनर्जी का शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से भी जुड़ा है। सूक्ष्म शरीर में सारा ब्रह्मांड के पॉइंट, नक्षत्र, ग्रह, राशि, सब कुछ हमारे पॉइंट के रूप में नाड़िया से सब कुछ जुड़ा है। उसके ऊपर ये कारण शरीर है। ये कारण शरीर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन माना पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, प्रोटॉन। नेगेटिव का अर्थ यहाँ यह है, इस आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और जो कुछ नहीं देख रहा है वो है प्रोटॉन, और प्रोटॉन ही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। माना पॉजिटिव विचार ही हमें परमात्मा एनर्जी तक पहुंचाता है। ये प्रोटॉन क्रिएट करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है। जब ये दोनों का बैलेंस होता है तब न्यूट्रॉन एक्टिव होता है। ये सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ईड़ा पीड़ा पिंगड़ा से जुड़ा है। सुषुम्ना नाड़ी ये न्यूट्रॉन से जुड़ा है।
तो हमें ये जो कारण शरीर है जैसे बीज है और वही महाकारण से जुड़ा है। इस सारे ब्रह्मांड में माना ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड है। ब्रह्म अलग है, वो परम धाम, सूक्ष्म शांति धाम, निर्वाण धाम, ये ब्रह्म है जहां सिर्फ एनर्जी है। और ब्रह्मांड में सारे जो आभा मंडल जो है वही सारे सारे विश्व को चला रही है। वो स्पेशल आत्माएं हैं, वो मैं आगे के टॉपिक में पिक्चर के साथ बताती हूँ आपको। तो इसमें आकाश से जुड़ा है ये सारी चीजें। हमारे शरीर में 5 तत्व है, आकाश सबसे सूक्ष्म है, लेकिन आकाश के साथ एक दूसरा तत्व है, ईथर तत्व। दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे पतला तत्व है वो। इसमें सारे विश्व में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हमने सोचा है, सब कुछ एनर्जी के रूप में प्रिंट है। माना सब कुछ वहां है, क्योंकि हम जब परमधाम जाते हैं तो ना सूक्ष्म शरीर रहता है न कारण शरीर रहता है, सिर्फ एनर्जी आत्मा ही रहती है। तो सब कुछ मर्ज हो जाता है ये ईथर में। आगे मैं बताऊंगी डिटेल में। तो ये जो ईथर तत्व है वो बहुत महत्व का तत्व है। तो ये हमारी आत्मा के अंदर ये जो बीज के तरह सभी जन्मों का भरा है और डीएनए ये सभी चीजों को कनेक्ट करती है। जो भी आत्माएं हमसे जुड़ी है और जो जो कुछ हमने किया है वो सब इसमें कारण शरीर में है। और कारण शरीर आत्मा से जुड़ा है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो हमें बीज की तरह यह सब कुछ है, इसीलिए इसको ही कुदरत कहा जाता है। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर भी उसमें पाठ भरा है। इस जीवन का भी है और अनेक जन्मों का भी है। इसको ही कहा जाता है कुदरत। ये अंदर हमारे अंदर बीज की तरह है। जैसे हमारे अंदर जो विश्व में जो भी चीजें हम देखते हैं, अनाज, फ्रूट, जो कुछ देखते हैं, उसके बीज जब होता है, बीज में सब कुछ भरा होता है, लेकिन जब तक उसको वातावरण नहीं मिलता, जमीन नहीं मिलती, तब तक वो बाहर नहीं आता। जैसे ही हम बीज उस जमीन में बो देते हैं, पानी और धूप मिलता है, खाद मिलती है, अंदर से सारा बीज बाहर आना शुरू होता है, वृक्ष बाहर आता है, फल पत्ते सब निकलता है और फल के अंदर फिर बीज होता है जो वो फिर से सूक्ष्म बनता है। ऐसे ही हर एक आत्मा, चाहे जानवर की है, चाहे पशु पंखी की है, चाहे अनाज पौधे है, चाहे हम मनुष्य है, सभी आत्मा में संस्कार के रूप में ये सारी चीजें बीज में भरी है। जब उनको ये शरीर मिलता है और शरीर के साथ सारा सूक्ष्म ब्रह्मांड जोड़ता है और परमात्मा एनर्जी धूप की तरह मिलती है और विचार पॉजिटिव नेगेटिव से वो उस तरह के कर्म रूपी फल बीज तैयार होता जाता है और ये सब मर्ज होता है और विकसित होता है। ये मर्ज और इमर्ज का खेल चलता ही रहता है। इसीलिए अभी जो कार्य चल रहा है वो यही है, हमारे जो पाप कर्म है उसको विलीन करके मर्ज करना है। पहले हमारे सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से मर्ज होगा ईथर में,
हमारी आत्मा भी शुद्ध पवित्र बनकर शक्तिशाली बनती जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है बीज को अच्छी रीति फलित करने के लिए परमात्म एनर्जी और पॉजिटिव विचार रूपी पानी और खाद तैयार जमीन माना हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड को खुला करना, ये 3 चीजें उसको मिलती है। सारी सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, जो भी अंदर अच्छा है वो बाहर ला सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये सब क्लासेस बार बार सुनना, इसका डिटेल में भी हमने यूट्यूब पर रखा है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, आपकी बुद्धि भी शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। और इसीलिए ये मैं टॉपिक एक पूरा कर देती हूँ, समय पूरा हुआ है, कल हम नेक्स्ट थर्सडे आगे जाएंगे। तो ये जो बीज है माना हमारे हर एक आत्मा में अपने अपने संस्कार है। जैसे मनुष्य आत्मा में 7 गुण है, वो उनके ओरिजिनल संस्कार है। ऐसे गधे में उनके संस्कार है, ऐसे कुत्ते में उनके संस्कार है, ऐसे हर पशु पंखी में हर एक में अपने अपने ओरिजिनल संस्कार है। उसमें सिर्फ बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, इसीलिए वो बोल नहीं सकते क्योंकि भाषा ही नहीं है। उनकी भी अपनी भाषाएं है। अभी आप सोचो, हम पुरानी बातें पकड़ के रखे हैं, साइंस ने भी ढूंढा कि मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, क्योंकि कितने जन्मों तक पीछे आजकल तो ले जा सकते हैं। तो वो लोग ने भी देखा और बताया, फिर भी हम पुरानी मान्यता को बदल पकड़ के रखे हैं। 84 लाख जन्म, अभी संस्कार ही नहीं बदलते, तो बीज कैसे बदलेगा, फल कैसे निकलेगा? अगर हम गधे में गए तो गधे के संस्कार तो अलग है, वो आत्मा में कैसे हमारे संस्कार निकल सकते हैं? लेकिन हमारे अंदर ही हमारे ओरिजिनल गुण है, वो अवगुण में परिवर्तित होते हैं। और जब अवगुण आते हैं बाहर, हमारे कर्म ही ऐसे हो जाते हैं, हम गधे जैसा व्यवहार करते हैं, हम कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहते हैं तू तो कुत्ता जैसा है, तू तो बुद्धू है, तू तो गधा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको गधा बनना पड़े या उसको कुत्ता बनना पड़े, नहीं, उसके संस्कार ही ऐसे है, उसका व्यवहार ही ऐसे है, या इतने पाप कर्म हो गए हैं, बुद्धि इतनी स्थूल में चली गई है, जो सूक्ष्म जैसे अंदर चला गया है, वो बाहर नहीं आ रहा है। और हर एक आत्मा की शक्ति अलग अलग है। देवी देवताओं की आत्मा, उसमें भी श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा परमात्मा की शक्ति से 0.1 ही कम है, समान जैसे ही है। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसीलिए वो उसकी शक्ति कम होती जाती है, और इस 84वें जन्म में वो मनुष्य बन जाता है। फिर से उसको देवता बनने के लिए ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये 25,000 फ्रीक्वेंसी वो करता है, फिर से श्री कृष्ण बनता है। इसीलिए ये जो 84 जन्म, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं कि 84 बैठक है, वो क्या है, वो उसके अलग अलग जन्म की कहानी है। तो ये 84 जन्म होते हैं, और इसीलिए 84 जन्म में के लिए लाखों वर्ष नहीं होते हैं। तो 5,000 वर्ष का जो ये वृक्ष है, कल्प वृक्ष कहो या सृष्टि चक्र कहो, ये 5,000 वर्ष का ही है। अभी एक मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। आप गूगल पर जाकर
वर्ल्ड पॉपुलेशन का चार्ट देखना। 1900 माना आज से 200 साल पहले सिर्फ 160 करोड़ आत्माएं थी। आज 800 करोड़ आत्माएं हैं। अभी ये आत्माएं कहां से आ रही है? दूसरा, 200 साल में अगर इतनी 650 करोड़ जितनी आत्माएं आ गई, बढ़ गई, आप सोचो करोड़ों साल में कितनी आत्माएं हो जाती। आज इतने समय में 200 साल में मनुष्य को अभी मार रहा है, अनाज के लिए तड़प रहा है। समय ऐसा खराब आने वाला है, जो अभी रिहर्सल हो रहा है यूक्रेन में, श्रीलंका में, वो समय आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? अगर ये 200 साल में ऐसा हो गया पॉपुलेशन, अभी करोड़ों साल में ऐसा आत्माएं कितनी हो जाती? क्या ये खाने लायक जमीन होती? क्या ये घर इतने बना सकते? सोचो, ये है दिमाग घिसने की बातें। आप देखो, ये सब गूगल पे है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो लाखों साल, करोड़ों साल से सृष्टि चलती है, लेकिन अंदर का जो चक्र है वो 5000 साल का चलता ही रहता है। और ये 5000 साल का चक्र स्वर्ग होता है, फिर सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परमात्मा आते हैं गीता के वायदे के अनुसार कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूं। ये आ गया, ये है संगम युग। कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना करने के लिए, उसको रास्ता परमधाम वापिस जाने के लिए, आत्मा को जैसी थी ओरिजिनल उस रूप में लाने के लिए उसको आना पड़ता है। बाकी उसका दूसरा कोई काम नहीं है। जो कुछ मिलता है हमारे मन बुद्धि द्वारा बनता है, हमारे भाग्य द्वारा है, कर्म के नियम द्वारा होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसीलिए ये बातें हम आगे बताएंगे कि कैसे ये सब बताऊं। देखो, ये सारे विश्व की सभी बातें हम बताएंगे, प्रूफ के साथ बता रहे हैं। ये सारे ब्रह्मांड की डायमेंशन सब कुछ हमें सूक्ष्म में हम जाएंगे, तब हमें ये सब बातें पता चलेगी। कौन सी आत्माएं कौन से डायमेंशन में है, ये 10 डायमेंशन क्या है, क्यों इन्वेंशन बाहर आ रही है, आज सूक्ष्म तक साइंस जा रही है। कितनी चीजें जो हमने सपने में भी नहीं सोची थी, इसका कारण क्या है? क्यों ये 50 साल में, क्या 20 साल में तो एकदम आगे चली गई, जो सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों ये हो रहा है और उसका कारण क्या है? ये बातें हम नेक्स्ट गुरुवार को आगे चलाएंगे, क्योंकि हमें यही बताना है कि कैसे हमारे संचित कर्म होते हैं और कैसे ये हमारे टेंशन से डिप्रेशन होकर आज मनुष्य पागल हो रहे हैं। जैसे कैंसर के लिए WHO ने डिक्लेयर किया था बहुत साल पहले कि कैंसर ऐसी चीज आने जा रही है जिससे अनेक का मृत्यु आंक बढ़ जाएगा, सिस्टम सारी बिगड़ जाएगी। आज ये कॉमन होता जा रहा है। अभी 2-3 साल पहले भी उसने प्रिडिक्ट किया है 2022 या 22 के बाद घर घर में डिप्रेशन इतना बढ़ जाएगा जैसे पागल लोग पड़ रहे घूमे हैं। अगर हमें पागल के लिस्ट में नहीं आना है, जागो और इस बातों को जीवन में अपना कर अपने आप को ऐसी शक्तिशाली बनाओ, जैसे कोई भी पोजीशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमारी मन बुद्धि द्वारा हम उसको अचल अडोल रखकर हनुमान जी की तरह बनकर हमारे भाग्य को ना बिगाड़े। ये हमारा पुरुषार्थ है। पुरुष बना आत्मा। अभी जो भी हमें करना है, आत्मा के अर्थ कार्य करना है, यही है पुरुषार्थ।
तो हम अगले टॉपिक में ये बातों को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आज थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया है, मुझे थोड़ा इतना फिनिश करूं तो 10 डायमेंशन में ले जाऊं कारण शरीर को आगे बढ़ा के। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भरत भाई, सब ट्रस्टी और दिनेश भाई, सबका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। थैंक यू। और भगवान का भी बहुत आभार मानती हूँ जिसने इतनी सारी ज्ञान देकर बुद्धि का ताला खोला, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी लाइन तो कॉमर्स, अकाउंट्स गिनते रहे, फाइनेंस संभालते रहे, ये फाइनेंस चला गया और कहां से कहां क्या अंदर डालते रहते हैं और कैसे ये क्लास करा रहे हैं मुझे भी नहीं पता है। मैं खुद तैयार नहीं करती हूँ, उसको बोल देती हूँ आपके बच्चे आपके सामने आ रहे हैं, बताओ उसको जो बताना है, जिससे हर एक वाक्य बन जाए और जल्दी जल्दी आगे बढ़े। और वो बता रहा है, करना ना करना हमारे हाथ में है। ओम शांति।